तो यार अगर आप लोग भी हंटर लेने का प्लान कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें टेक केयर करनी है लेने से पहले, किस राइडिंग पोजीशन में इसका पोस्चर रहता है, आफ्टर मार्केट सर्विस कैसी है, तो यार ऐसा कुछ आपका जो है ना राइडिंग पोस्चर आ जाता है 5'9", 5'10", 5'11" के आसपास। थोड़ी सी बाइक आपको अपने ऊपर थोड़ी छोटी लगेगी। सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू निखिल मोटो व्लॉग्स। और आप लोग मेरे सामने देख ही रहे हो कि आज भाई हमारे चैनल में आ गई है रॉयल एनफील्ड की हंटर 350। तो यार अगर आप लोग भी हंटर लेने का प्लान कर रहे हो, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें टेक केयर करनी है लेने से पहले, किन लोगों के लिए सही रहेगी, किस राइडिंग पोजीशन में इसका पोस्चर रहता है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कैसी है, इसके सॉकर कैसे हैं, आफ्टर मार्केट सर्विस कैसी है, तो ऐसे सारे डाउट्स जो हैं वो इस वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं। चलो यार, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। स्टार्टिंग में एक बार आपको पूरी इसकी साइड प्रोफाइल, फ्रंट प्रोफाइल सारी चेक करा लेता हूँ कि कैसी है। तो चलो सबसे पहले इसका ऑडोमीटर चेक कर लेते हैं कितनी रन हो चुकी है। तो यार ये 3800 पूरी है ना जो रन हो चुकी है। और अभी जो है इसकी सेकंड सर्विस ऑलरेडी हो चुकी है, जो कि मात्र हुई थी 700 रुपये में हुई थी, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इसमें इंजन ऑयल चेंज हुआ था और सेकंड सर्विस में कुछ चेंज नहीं होता है। बाकी मैं इसके पूरे कंसोल की बात कर लूँ, यहाँ से करता हूँ, तो ये अपना पास वाला स्विच आ गया, ये लो बीम, ये हाई बीम, ये अपने इंडिकेटर आगे लेफ्ट और राइट के, ये अपना आ गया हॉर्न। एक बार हॉर्न की आवाज़ भी सुना देता हूँ, तो हॉर्न भी सही है इसका। बाकी अपना आगे किल स्विच यहाँ से बंद हो जाता है। एक बार ये जब भी आप स्टार्ट करोगे तो ये आवाज़ आएगी। तो जब भी आप इंजन स्टार्ट करोगे डेफिनेटली आवाज़ आपको आएगी, क्योंकि इसका जो ऑयल होता है वो आपके पूरे इंजन में सर्कुलेट होता है, तो उस चीज़ की आवाज़ है। बाकी इधर की तरफ अगर आप देखोगे तो ये आपके जो पार्किंग इंडिकेटर्स हैं उनको ऑन करने के लिए है। ये साइड मिरर की प्रोफाइल देखोगे ना, तो साइड मिरर भी बहुत इसके अच्छे हैं। बाकी एक बार इसकी हाइट चेक कर लेते हैं। मेरी जो हाइट है वो 5'9" है, तो एक बार वो चेक कर लेते हैं किन हाइट के लिए ये परफेक्ट रहेगी आपकी रॉयल एनफील्ड हंटर 350। तो यार ऐसा कुछ आपका जो है ना राइडिंग पोस्चर आ जाता है। मेरे हिसाब से तो बढ़िया लग रहा है मुझे। और मैंने जो अपनी हाइट बताई थी 5'9", तो उसके हिसाब से अगर मैं खड़ा भी होता हूँ इसमें, तो मतलब थोड़ी सी अगर 5'9", 5'10", 5'11" के आसपास, मतलब 10 से ऊपर अगर आप जा रहे हो तो थोड़ी सी बाइक आपको अपने ऊपर थोड़ी छोटी लगेगी। बाकी जिनकी 5'8" से या 5'7" तक हाइट है उनके लिए बाइक एकदम परफेक्ट कंफर्टेबल रहेगी मेरे अकॉर्डिंग। तो ये हो गई इसकी आपकी हाइट की बात। अब दूसरी बात कर लेते हैं मेन, क्योंकि होता है इसके सॉकर। तो जो मैंने इसको जहाँ तक चलाया है और जहाँ जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, इसके सॉकर ना वो थोड़े से स्टिफ लग रहे हैं मुझे कंपेयर टू अदर जो रॉयल एनफील्ड की बाइक्स आती हैं। थोड़े से स्टिफ हैं ये। अगर ये थोड़े और सॉफ्टर साइड होते ना तो ज़्यादा बेटर होता। नेक्स्ट अगर मैं आपकी इसकी सीट की बात करूं, तो मेरे को बड़ी कंफर्टेबल लगी है इसकी सीट। जो चला रहा है उसके लिए कंफर्टेबल है, मगर पिलियन के लिए मुझे लगता है कि थोड़ी सी नैरो है पीछे से। अगर पास से मैं दिखाऊंगा आपको तो ये देख रहे हो पीछे से थोड़ा वी बनता है इसमें, तो थोड़ी सी नैरो है पीछे के लिए। नेक्स्ट जो है, एक बार इसकी ना रेयर टायर की प्रोफाइल चेक कर लेते हैं कि वो कितने बड़े हैं। एक बार मैं अपने हाथ से आपको दिखाता हूँ कि कितने चौड़े हैं इसके। तो भाई ये मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ये मेरा पूरा पंजा जो है इसको खुल गया है, तो आप इससे मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने इसके चौड़े टायर हैं। जो इसकी टायर की प्रोफाइल है वो 140/70 की है। तो
काफ़ी मतलब अच्छे चौड़े टायर हैं इसके। एक बार आगे वाले टायर की प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। तो मैं सिर्फ आपके अंदाजे के लिए आपको दिखा रहा हूँ। इसका मतलब इतना आता है, वो इतने आ रहे थे, मतलब इतने आ रहे थे पीछे वाला टायर, ये इतना है। तो आगे वाला टायर भी अच्छा खासा बल्कि है। जो साइड प्रोफाइल है इस टायर की वो ये है 110/70, ये आपकी फ्रंट टायर की प्रोफाइल आ जाती है। तो जो सबसे बढ़िया चीज़ इस बाइक में मेरे को लगी है वो है इसकी एग्जॉस्ट की साउंड। तो वो आपको चेक करवाता हूँ। एकदम बेसी सी इसकी साउंड लगती है। मैं एक बार माइक पास लगाता हूँ फिर आपको सुनाता हूँ। तो जो इसको साउंड है ना वो एकदम बहुत थम्पी सी बेस जैसी साउंड आती है। तो वो सबसे क्लासिक लगती है मुझे इस बाइक में। एक बार इसमें बात कर लेते हैं डिस्क की। तो इसमें आपको फ्रंट में भी डिस्क मिलता है, बैक में भी डिस्क मिलता है। जो इसका आगे वाला डिस्क है वो 300 mm की उसकी प्रोफाइल है, और जो इसका बैक वाला डिस्क है उसकी जो प्रोफाइल है वो 270 mm है। बाकी अगर इसकी मैं हेडलैम्प्स की बात बताऊं तो इसमें हेलोजन लाइट आ जाती है, एलईडी या फिर प्रोजेक्टर लाइट नहीं आती। अगर एलईडी प्रोजेक्टर आती तो मेरे को लगता है कि थोड़ा ज़्यादा अच्छी लगती है। और दूसरी चीज़, अगर इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो भी अगर एलईडी में आते हैं तो वो भी अच्छी चीज़ होती, जो कि मतलब एक हंटर 350 में ऐड ऑन करती। मगर इसका जो प्राइस रेंज है 210 के अराउंड शायद से ये है इसका प्राइस रेंज। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ दी है वो बढ़िया है, क्योंकि जो रॉयल इनफील्ड की है ये बजट बाइक है। तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको लेने से पहले बता देती है। बाकी एक बार इसके चेक कर लेते हैं क्या क्या इसके प्रोज हैं और क्या क्या कॉन्स हैं। तो प्रोज से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है इसका जो रेट है वो 2,10,000 2,20,000 के आसपास अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग ये पड़ती है ऑन रोड। तो उस हिसाब से बहुत बढ़िया बाइक है। दूसरी जो इसकी बढ़िया चीज़ है वो इसका मैंने जो आपको एग्जॉस्ट सुनाया था। तो भाई इस सेगमेंट की बाइक में मेरे को किसी का भी नहीं लगता शायद से ऐसा एग्जॉस्ट नोट किसी का आता होगा। तो उसके लिए रॉयल एनफील्ड को थम्स अप। तीसरे अगर इसकी मैं पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं तो भाई सिटी राइड के लिए एकदम बढ़िया है। अगर आप कोई मेट्रो सिटी में रह रहे हो तो उस चीज़ के लिए बहुत बढ़िया है। ट्रैफिक के लिए एकदम बढ़िया बाइक है ये, क्योंकि हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से और लेंथ के हिसाब से एकदम कंफर्टेबल बाइक है ये। कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली चलाने में इसको। चौथा जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है वो इसका है एवरेज। एक तो रॉयल एनफील्ड का इसमें भरोसा मिल जाता है। बाकी जो ये एवरेज निकाल के देती है आपकी बाइक वो 35 से 36 का निकाल के देती है। बाकी आपकी राइडिंग के ऊपर है कि आप कैसे चलाते हो। फिफ्थ पॉजिटिव चीज़, यार इस बाइक का जो पिकअप है ना वो बहुत इस सेगमेंट की बाइक में मतलब बहुत अच्छा है। मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा जिस हिसाब से इसका पिकअप है। और जो टॉप स्पीड ये छू जाती है वो 120 122 तक ये छू जाती है टॉप स्पीड। जो इसकी टैंक की कैपेसिटी है वो 13 लीटर की है। तो ये भी बढ़िया है, सिटी राइडिंग में 13 लीटर बहुत बढ़िया है। तो ये थे इसके कुछ प्रोज। अब इसको ले चलते हैं कुछ कॉन्स में। तो एक बार वो डिस्कस कर देते हैं कि किस किस के लिए ये बाइक जो है बढ़िया नहीं है या किस किस को ये बाइक पसंद नहीं आ सकती। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, इसके पीछे वाली पिलियन की सीट वो थोड़ी नैरो है। अगर ये थोड़ी और ब्रॉड होती तो ज़्यादा कंफर्टेबल होती पिलियन के लिए। दूसरी चीज़ कि जब आप इसमें राइडिंग कर रहे होते हो ना तो जो इसका हैंडल है जब आप राइट या लेफ्ट में कर चला रहे होते हो तो ये बहुत स्टिफ सा लगता है। मतलब राइट में एक बार जब बाइक घूम जाए तो इजी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। मगर जब सीधे चला रहे हो और मोड़ रहे हो उस समय पे इसका जो हैंडल है वो बहुत हैवी बल्कि सा फील होता है आपको एज़ कम्पेयर टू जो इसका साइज़ है, जो इसकी हाइट है। तीसरा जो इसका नेगेटिव साइड है वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। जो कंपनी क्लेम करती है वो करती है इसका ग्राउंड क्लियरेंस 130 mm का। मगर वो जब आपके साथ पिलियन बैठ जाता है ना तो ये थोड़ी और नीचे चल जाती है। इंडियन जैसी रोड में जहाँ पे इतने गड्ढे मिलते हैं और जहाँ स्पीड ब्रेकर जो हैं वो बहुत बड़े बड़े मिलते हैं, उसमें जो इसका आप स्टैंड कह सकते हो, जो सेंटर स्टैंड है वो टच हो जाता है। तो थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस अगर और इसका बड़ा होता तो ज़्यादा बेटर होता। फोर्थ एक बार कवर कर लेते हैं। शायद से आपको इसको प्रो लगे या कौन लगे वो आप अपने अकॉर्डिंग लेना। मगर जो मैं इसका बता रहा था कि आगे वाला हेलोजन की जगह का प्रोजेक्टर और एलईडी लाइट आते तो ज़्यादा बेटर होता। जो इसके इंडिकेटर्स हैं अगर उसमें भी लाइट आती अपनी एलईडी वाली तो ज़्यादा बेटर होता। बाकी इसको प्रोज में लेना है या कौन में लेना है, ऑब्वियसली आप लोग कौन में लोगे। तो थोड़ा सा अगर ये सारी चीज़ें इसमें और मॉडिफिकेशन होती तो ज़्यादा बेटर ये बाइक निकल के आती। तो यार ये सारी हंटर 350 की चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। जो बाइक है खैर मेरी नहीं है, आप लोगों को पता है मेरी बाइक जो है
हिमालयन 450 है, मगर ये मेरे एक फ्रेंड की है। तो उससे मैंने पूछा कि क्या क्या इसके प्रोज़ हैं, क्या क्या कॉन्स हैं, तो उसने ये सारी चीज़ें बताई और सेम मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो अभी आपके ऊपर है, आपको ये बाइक लेनी है या नहीं लेनी है। तो आई होप आपको ये जो ये वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप लोगों का सिर्फ एक काम है, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। ऐसी कुछ कंटेंट पाने के लिए लाइक कर देना आप वीडियो को, ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिलती रहे ऐसे कुछ कंटेंट बनाने के लिए। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में अगली किसी नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।